हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के रिगार्डिंग। इन्होंने अभी स्टॉक एक्सचेंज को एक इंटीमेशन दिया है। बोर्ड की मीटिंग होने वाली है 21 नवंबर को, और वो बोर्ड की मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाएगा वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या है कि इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड की जो मीटिंग होने वाली है वो फ्राइडे 21 नवंबर को, और वो किस चीज़ के रिगार्डिंग होगी वो आपको यहाँ बताया गया है कि जो 21 नवंबर को जो मीटिंग होने वाली है फ्राइडे को, वो प्रपोजल क्या है। कंसिडर ए प्रपोजल फॉर स्प्लिट, स्टॉक को स्प्लिट करने की इनकी जो प्लानिंग है वो चल रही है। और जो शेयर अभी जो इसकी फेस वैल्यू है 5 है, उसको उसको तोड़ने का इनका जो है इनका प्लान चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, बोनस और स्प्लिट क्या होता है। सबसे जैसे कि बोनस कंपनी ने दिया 1:1। इसका क्या मतलब होता है, अगर आपके पास पहले से कंपनी का 100 शेयर है सपोज, तो वो कंपनी के बोनस देने के बाद क्या हो जाएगा, आपके पास 200 शेयर्स हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर फेस वैल्यू जैसे कि 10:5 कर देते हैं, यानी कि 2:1 हो जाएगा, तो आपको मतलब इसी प्रकार के रेशो में इनको क्या है, आपको शेयर्स दिए जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि इन्होंने कब लास्ट में बोनस इशू किया या स्प्लिट कब किया। दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा होगा 15 साल बाद शेयर को टुकड़ों में बांट रही है दिग्गज बैंक कोटक महिंद्रा बैंक। 21 नवंबर को क्या है, अहम बैठक बुलाई है इसके रिगार्डिंग। कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट सेक्टर का जो है एक लीडिंग बैंक है। जैसे कि सरकारी बैंक में एसबीआई है, उसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर का एक लीडिंग बैंक है जैसे कि एचडीएफसी भी एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। 21 नवंबर को अहम बैठक है, उसमें इक्विटी जो विभाजन, स्टॉक स्प्लिट करने का एक फैसला लिया जाएगा। और वो 15 साल बाद पहली बार होगा। पहले विभाजन होगा, बता दें कि कंपनी ने शेयर विभाजन किया था 2010 के अंदर। कोटक महिंद्रा ने 2010 के अंदर शेयर का विभाजन किया था अपने शेयर धारकों को। बैंक ने शेयर का विभाजन, इससे बैंक की फेस वैल्यू 10 से घटा के 5 कर दी गई थी। अब 2015 में उसके बाद 1:1 का आपको यहाँ पे बोनस भी दिया गया था। फिलहाल जो कोटक महिंद्रा बैंक की जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये है। दोस्तों, इसके पीछे रीजन क्या है, स्टॉक स्प्लिट की वजह क्या है। आमतौर पर जो स्टॉक स्प्लिट है, किसी कंपनी के द्वारा अपने शेयर धारक शेयर अपने मतलब अपने शेयरों को बढ़ाने और अपने शेयर धारकों के लिए स्टॉक को अधिक किफ़ायती बनाकर, यानी कि क्या है दोस्तों, जैसे मान लो कोई कंपनी का शेयर कोटक महिंद्रा का ही मान लेते हैं, अभी 1,000 रुपये पे हो मान लेते हैं, सेट लेट सपोज। तो हर कोई उसमें एक छोटा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि एक शेयर उसको 1,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर वही शेयर अगर 500 रुपये या 200 रुपये मिल जाता है, तो उसके दिमाग के अंदर ये मेंटेलिटी आती है कि जो कोटक महिंद्रा एक लीडिंग बैंक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक लार्ज कैप कंपनी है, तो उसका शेयर की जो वैल्यू है आज पहले 1,000 थी, अब वो वैल्यू 300 रुपये या 400 रुपये जो भी स्प्लिट होने के बाद आती है, आएगी, डेफिनेटली कम होगी। तो वो क्या है, थोड़ी एक इसमें क्या है, लोग आसानी से खरीद पाते हैं, क्योंकि ये शेयर की वैल्यू कम हो जाती है, उसमें पोर्टफोलियो का असर नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनके तो कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। जैसे कि बोनस दिया 1:1 का, तो आज की डेट में अगर 100 शेयर है और पर शेयर की कीमत 100 रुपये है, तो कितना रुपया होगा, 10,000 रुपया हो गया। लेकिन उसी टाइम पे शेयर की जो जो अगर शो है, तो आपके पास 1:1 में 200 शेयर्स हो जाएंगे। तो वो फिर उसकी जो शेयर्स 200 शेयर्स हो गए, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल आपको वो इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 का ही रहने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और रिटेल इन्वेस्टर को और अट्रैक्टिव करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती है। तिमाही के रिजल्ट कैसे रहे। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी तिमाही के रिजल्ट भी डिक्लेयर किए। उसमें आपको पता है कि 3,253 करोड़ का साल भर साल जो प्रॉफिट था उसमें कमी देखने को मिली।
शुद्ध ब्याज के अंदर भी साल 4% बढ़कर 7,311 करोड़ हो गया, जबकि शुद्ध ब्याज मार्जिन 4% पर रहा, 4.5% पर। परिचालन लाभ साल दर साल बढ़कर 3%, 5,268 करोड़ हो गया। तिमाही के दौरान जो 947 करोड़ रुपए ऋणदाताओं को परिसंपत्ति गुणवत्ता के सुधार हुआ। वहीं ग्रॉस एनपीए, जो एनपीए का मतलब क्या है दोस्तों, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होता है, 30 डे या 3 महीने तक कोई अगर ईएमआई या फिर कुछ ऐसी आरबीआई ने गाइडलाइन बना रखी है, अगर तब तक कोई नहीं भरता है लोन, तो वो एनपीए में डिक्लेयर हो जाता है। तो एनपीए से जैसे जैसे कंपनीज के, जैसे एसबीआई कोई भी बैंक है, उसका अगर एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया मतलब, तो उसकी क्या है, जो पैसा है वो डूबता चला जाएगा। तो गवर्नमेंट या बैंक ये सब नहीं चाहते कि एनपीए हो कोई चीज़। ग्रॉस एनपीए 6,400 करोड़ से जो था पहले, वो मतलब कम हो गया, मतलब पहली तिमाही की तुलना में थोड़ा कम हुआ है। पहले कितने था, 6,638 करोड़ था, वो 6,480 करोड़ हुआ। तो दोस्तों मेन यही है कि जो बोर्ड की मीटिंग होने वाली है 21 नवंबर को, फ्राइडे को, कोटक महिंद्रा बैंक की, और स्टॉक स्प्लिट के बारे में यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा और कब रिकॉर्ड डेट रहेगी और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।